बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से जय सच्चिदानंद। किस प्रकार इंसान का जो शरीर है, शरीर के अंग हैं, शरीर के हर अंग का अपना एक महत्व है, अपनी जगह एक जो कहते हैं कि अपना अपना रोल निभाते हैं। जैसे आँखें हैं, जीवन भर देखती रहती हैं, लेकिन क्या इतना कुछ देख देख कर ये आँखें शांत हो जाती है? लेकिन आँखों से पूछा जाए या महसूस करने की बात है, महसूस किया जाए कि आँखें तृप्त हुई, कान सुनते रहते हैं बचपन से, जब से होश संभलता है, जब से इंसान जन्म लेता है तभी से देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है और फिर शांत हो जाता है। तो वैचारिक चर्चा है कि हर अंग का अपना कुछ प्रयोजन होता है। आँखों का बहुत बड़ा महत्व संसार में होता है। अपने नज़रिए से, अपनी बुद्धि से, अपने जो विचार शक्ति है, अपनी सोच है, और ये सब जितने भी शारीरिक क्रियाएं हैं, इनके पीछे एक जो इनका मालिक है, जीव आत्मा, जो असल जिसका एक पार्ट है, एक रोल है, उसके लिए भी तो कुछ ज़रूरी है। उसके भी कान हैं, उसकी आँख है, वो भी कोई ना कोई रोल करने के लिए ही इस मनुष्य जीवन के अंदर एक वक्त लेकर, समय लेकर हाजिर हुई है। इस मनुष्य जीवन रूपी एक, इसको नाव कह लें, रेलगाड़ी कह लें, जो कुछ भी कह लें, इस पर सवार हुई है जीवात्मा। और इस पर सवार होकर इस शरीर रूपी नौका से सफ़र करते हुए ये तो केवल अपने परमात्मा से मिलने के लिए जाना चाहती है। शरीर रूपी गाड़ी कितना सहयोग करती है, शरीर रूपी नौका से कितना सहयोग, कितना सहयोग, कितना संजोग मिल पाता है, बन पाता है, ये कहीं ना कहीं हम पर निर्भर करता है, या कि हमें इस शरीर को पा कर के शरीर की ओर से कोई हमारी कोशिश ही ना हो
हम बाहरी आँखों से, इस शरीर रूपी आँखों से देखते हुए तृप्त ही ना हो, हमारी आँखों की तृप्ति ही नहीं हो तो हम जीवात्मा को क्या दिखाएंगे। विचार करने की बात है कि हम आँखों के लिए क्या करेंगे, कब करेंगे। हम बाहरी मुख से खाते हुए तृप्त ही ना हो तो आत्मा के लिए क्या खुराक मुहैया करा सकते हैं, उपलब्ध करा सकते हैं, आत्मा को क्या खिला सकते हैं। आत्मा जो भूखी है, इस शरीर भी भूखा है। शरीर के पेट की भूख जो है कभी शांत होती नहीं। सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक भी अगर नींद ना आए, जब जब इंसान रात को भी जागृत मुद्रा में रहा है, जागा है, कहीं कीर्तन में बैठकर भी जागा है, किसी ब्याह सगाई में, किसी समारोह में अगर रात को सोया नहीं है तो वो खाता रहा है, देखता रहा है, सुनता रहा है, यानी चालू रहता है। लेकिन जीवात्मा के साथ ऐसा नहीं है। उसकी खुराक अलग है, उसका देखना अलग है, उसका खाना अलग है, उसका सुनना अलग है। उसको अंदर ही एक देखने के लिए संसार है। लेकिन ये मनुष्य शरीर अगर आत्मा का साथ दे, अगर सदुपयोग के दायरे में आए तो ये जीवात्मा देख सकती है, अपने परमपिता परमेश्वर के स्वरूप के साथ एकाकार हो सकती है। खाने के लिए खुराक है प्रभु नाम की, वो मिले लगातार, उसको ग्रहण करके अपनी खुराक को लेकर फिर इस तरह तृप्त होती है कि कानों कान खबर नहीं लगती, कुछ भी समाप्त नहीं होता, कुछ लाना नहीं पड़ता, कुछ दिखाना नहीं पड़ता, खाते हुए कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन पेट भरा रहता है आत्मा का। वो अंदर ही अंदर इस शरीर रूपी इस शक्ति से मदद लेकर भगवान नाम के साथ जुड़ करके देखते हुए, सुनते हुए, अंदर ही अंदर ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुनकर, अनहद शब्द को सुनकर, प्रभु नाम के गीतों को सुनकर तृप्त हो जाना चाहती है। ये एक लक्ष्य भी है मनुष्य जीवन का कि मनुष्य जैसा अनमोल नायाब शरीर जीवात्मा लेकर आई है, ये शरीर प्राप्त करके वो कार्य किया जा सकता है जो 84 लाख योनियों में कभी किया ना गया हो, कभी हो नहीं सकता। तो फिर उन जन्मों को प्राप्त करने का कोई भी औचित्य नहीं है। अगर इंसान इस वक़्त वो कार्रवाई न करे, इस शरीर को पाकर, शरीर के सहयोग से जीवात्मा को वो मंजिल मकसूद हासिल न हुई, उस मंजिल को ना पहुंचकर अपना लक्ष्य पूरा किया, जीवात्मा को वो उपलब्धि हासिल नहीं हुई, तो 84 लाख योनियों में तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन उन जन्मों का कोई औचित्य नहीं है।
इस मनुष्य जीवन के अंदर भी हजारों लाखों करोड़ों दुख ही दुख जीवन भर प्राप्त होते हैं। यानी जन्म का एक ये पहलू है कि जिसने भी संसार में जन्म लिया वो दुखों को प्राप्त तो होगा ही होगा, लेकिन उसके दुखों वाली अवस्था जो है वो सुखों में तब्दील हो सकती है मनुष्य जीवन के अंदर, और वो है भगवान के नाम से जुड़ने पर, उसको क्रियान्वित करने पर। जो हम जुबान से रटते हैं, भगवान के नाम की बात करते हैं, उसी को अंतर मन में जीवात्मा के समक्ष, जीवात्मा के साथ मिलकर इस शरीर के सहयोग से जो प्रभु नाम के सुमरन का लगातार प्रयास होता है, तो असल सुख जो जीवात्मा का है वो जब मिलना शुरू होता है जीवन में, वो सुख महसूस होना शुरू होता है, तो शरीर के दुख ओझल हो जाते हैं, शरीर के दुख महसूस ही नहीं होते, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी हमें हर पल सुमरन के लिए हिदायत करते रहते हैं कि हमारा कोई पल ऐसा ना हो कि प्रभु नाम से वंचित होकर इस प्रभु को प्राप्त करने जैसी बहुत बड़ी लाभ की स्थिति से वंचित होकर कहीं 84 लाख योनियों के खड्डे में न गिर जाएं। इसके लिए हमें अपनी बाहर की भूख को शांत करना होगा, आँखों को संसार देखने की कामना को शांत करना होगा, ठहराव देना होगा, कानों से मधुर मधुर संसारिक जो रस आस्वादन करते हैं, मधुर जो लगता है संसार का ये गीत संगीत लुभावने, ये शांत करने होंगे, और जितनी इंद्रियां हैं ये बाहर की ओर से इनके अंदर जो हमारी सुरती लगी हुई है, खाना मना नहीं है, खाने के अंदर से अपनी सुरती को हटाना है, उसको शांत करना है, और कहीं अंदर जो जीवात्मा को जो ज़रूरत है खुराक की, उसकी जो खुराक है उसको देने के लिए अपनी सुरती को बाहर से हटाकर अंदर करना होगा कि कहाँ जीवात्मा जो इस शरीर की मालिक है वो कहाँ भूखी प्यासी बैठी है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसको महसूस करना है कि उसका आकार कैसा है, उसका दीदार कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, और उसी को जो कि परमात्म स्वरूप है, उसी को परमात्मा के साथ मिलाकर एकाकार करना ही जीवन का लक्ष्य है। अगर चित्त वृत्तियाँ जो बाहर हैं वही अंदर की तरफ मुड़ जाएं, तो फिर ये जीवन धन्य हो जाएगा। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति यही उपकार करने के लिए
रोज नित्य नई लीलाएं रचाते हैं। उनकी जितनी भी कार्रवाई होती है, हम गुरुमुख प्रेमियों की, हम जहाँ भी रहते हैं पूरे संसार में फैले हुए हैं। इस हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में भी देखें तो कहाँ कहाँ, नगर नगर, गांव गांव, डगर डगर, शहर शहर, सब प्रांतों में, यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, बिहार हो, कश्मीर हो, कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमी नहीं है। और श्री गुरु महाराज जी का जो प्यार है, उनका जो उपकार है, सब गुरुमुख प्रेमियों तक प्रत्यक्ष रूप में भी पहुंचता है, गुप्त रूप में भी बड़ी सरलता से पहुंच रहा है। उसको समझना है। जब हमारी बाहर से चित्तवृत्तियां हट जाएंगी। एक बार दिल्ली से बस में बैठकर आने के लिए, पंजाब जाने के लिए एक सेठ जी खड़े इंतज़ार कर रहे थे और बस अभी लगी नहीं थी। तो वो बताते हैं, मैं बस स्टैंड पर ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। मेरे को देखकर कोई 10 साल की एक बच्ची मेरे पास आकर बोली, बाबूजी पेन ले लो, 10 रुपए के 4 दे दूंगी, बहुत भूख लगी है, कुछ खा भी लूँगी। उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था, शायद उसी का भाई हो, ये सेठ जी बता रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा उस लड़की से कि मैंने कहा लड़की से, मुझे पेन तो नहीं चाहिए। उसका जवाब इतना प्यारा था। उसने कहा, जब उसने कहा कि मुझे पेन नहीं चाहिए, तो वो बच्ची कहने लगी कि आप पेन नहीं लेंगे तो फिर हम कुछ खाएंगे कैसे। सुनकर उस सेठ जी को दिल से उनकी बात छू गई। तो वो बताते हैं कि मैंने कहा मुझे पेन तो नहीं चाहिए, पर तुम खाओगे कुछ ज़रूर, इसकी चिंता मत करो। तो वो बताते हैं, मेरे बैग में बिस्कुट के 2 पैकेट थे। मैंने बैग से निकालकर एक एक पैकेट दोनों को पकड़ा दिया। पर हैरानी की हद हो गई कि जब वो उस बच्ची ने एक पैकेट बिस्कुट का वापस करते हुए कहा कि बाबूजी एक ही पैकेट काफ़ी है, हम दोनों भाई बहन बांट कर खा लेंगे। तो बड़ी हैरान करने वाली बात सुनकर सेठ जी ने दोबारा कहा, रख लो, कोई बात नहीं, फिर बाद में खा लेना। अब ये एक 2 छोटे से बच्चों की कहानी है जो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन इस वाक़े ने उस सेठ की आत्मा को झंझोड़ दिया। हम भी अगर विचार करें तो कैसे 2 छोटे बच्चे बस स्टैंड पर अपनी जीविका, अपनी मेहनत की कमाई से खाने पीने के लिए, कुछ कमाई करने के लिए वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं,
और जब उनको खाने को मिल रहा है तो केवल उतना ही लेना चाहते हैं जितनी ज़रूरत है। तो मैं ये सोचता हूँ कि हम अगर अपने अंदर देखें तो हम ये कहेंगे कि दोनों के दोनों बिस्कुट के पैकेट हम लेने पर भी कहीं तृप्त नहीं होंगे। और अधिकतर देखा जाता है कि इस तरह 2 पैकेट मिलने पर भी हम दोनों के दोनों झोले में रख सकते हैं और फिर और इकट्ठा करने के लिए आगे चल पड़ते हैं। ऐसा देखा जाता है और देखा नहीं जाता। हम अपने जीवन पर इसको उतारें तो हमने एकत्र करने के लिए ही जीवन में अधिक से अधिक जोर लगाया है। हमारे जीवन में कमी नहीं है किसी बात की, किसी वस्तु की, किसी सामान की, भरपूर है, लेकिन फिर भी तमन्ना हमारी पूरी नहीं हुई, भूख नहीं मिटी। भूख पेट को नहीं भी है, अगर पेट तृप्त भी हो गया है तो दिलो दिमाग के अंदर, चित्त वृत्तियों के अंदर और मिल जाए और मिल जाए, ये लगातार तमन्ना हमारे अंदर, कामना हमारे अंदर घर किए हुए है। लेकिन हम इसीलिए अतृप्त कहलाते हैं। अगर उन बच्चों से शिक्षा लेना चाहें तो वो अपने आप में आत्मा के तृप्त नज़र आते हैं। उनके व्यवहार से ये शिक्षा मिलती है कि जितनी ज़रूरत है उतना बिल्कुल सच्चे मन से कह भी दिया कि हमसे 4 पेन ले लो, हमें कुछ खाना है। अगर बिना पेन खरीदे भी मिल गया तो उतना ही लिया, ज़रूरत से भी कम लिया और बाकी लौटा दिया। तो कितनी ये सच्चाई है। अगर हम इस सच्चाई को अपने अंदर उतार लें, अपने जीवन के अंदर उतना ही प्राप्त करना चाहें जितनी हमें ज़रूरत है, या सहज में जो प्राप्त हो जाता है भगवान की दया से उतना ही करें और बाकी अपने समय को भगवान के नाम में लगा दें, भगवान के सुमरन में लगा दें, अपनी जीवात्मा के लिए लगे रहें। बहुत समय है हमारे पास और बहुत कृपा है प्रभु की। हमारे हाथ, पाँव, कान, आँख सब कुछ सकुशल हैं, तो इनको क्यों ना जीवात्मा के सुख के लिए, जीवात्मा को हमेशा के लिए 84 लाख योनियों से बचा लें। 84 लाख योनियों में धक्के खाने से हम बचा सकते हैं, हम बच सकते हैं। इतना बड़ा लाभ अगर जीवन में मिल जाए तो इसके बराबर और कोई लाभ हो नहीं सकता कि प्रभु का नाम लेने वालों के साथ हो जाते हैं। प्रभु का नाम लेने वालों को भाव से पार कर देते हैं। वहाँ न पैसे की ज़रूरत है, न खाने की ज़रूरत है, न पीने की ज़रूरत है, न पहनने की ज़रूरत है। बेशक कपड़े होण मेले, बेशक कपड़े होवण मेले, पर इज्जत होवे कजी। बेशक कपड़े होवण मेले, पर इज्जत होवे कजी। ढिढों बेशक भूखा होए, पर रूह होवे रजी। इसका मतलब है कि बेशक हमारे कपड़े मेले भी हों, हमारे पास व्यवस्था नहीं है और एक आधा जोड़े होने की वजह से वो मेले तो पहनने ही पड़ेंगे। कपड़े बेशक मेले हों, पर जो इज्जत है वो ढकी हुई होनी चाहिए। शरीर अगर कम ढका हुआ है, पूरी तरह से सुंदरता से नहीं ढका, लेकिन इज्जत हमारी ढकी होनी चाहिए। ढिढ कहते हैं पेट को। ढिढों बेशक भूखा हो, यानी पेट से चाहे भूखे हों, पर रूह होवे रजी, पर जो आत्मा है वो हमेशा भरपूर हो, रजी हुई हो, आत्मा का पेट भरा हो। आत्मा का पेट हमें अवश्य भरना है और भरते रहना है
प्रभु नाम की खुराक से और प्रभु के आशीर्वाद से श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए उनकी रहनुमाई में चलते हुए सुमरन करते रहिए और अपने लोक को परलोक को सुहेला करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।